प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी और रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद दोपहर को रामनगर में ढिकोली स्थित एक रिसोर्ट में पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी, गणेश रावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही रिसोर्ट के सीईओ राहुल सिंह ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचाने की अपील करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में कार्य करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव इस बार देश में नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की 2014 में हुई जीत से भी एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन की सरकार का लाभ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिला है। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव भी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की कई लंबित परियोजनाओं को भी आज स्वीकृति मिलने के बाद काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के साथ ही विभिन्न दलों के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हमारे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में टिकट लेने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये चुनाव पूरी तरह एक तरफा होगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो जनता से वादे किए थे, आज सरकार उन्हें पूरा कर रही है। चाहे प्रदेश में यूसीसी कानून लागू करने की बात हो या नकल विरोधी कानून के साथ ही दंगा विरोधी कानून बनाने की बात हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा करने का काम किया है और आज देश और प्रदेश की जनता दोनों सरकारों के कामकाजों से पूरी तरह खुश है। 2014 से ज़्यादा 2019 में उत्तराखंड से 500 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था। और 2024 इन दोनों चुनावों से ज़्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा। और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। कई दिनों तक असमंजस रहा और बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से चुनाव के मैदान से खुद को अलग कर रहे हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में अनेक काम हुए, तेजी से विकास आगे बढ़ा है। अगर हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की, रेल सेवाओं की या अन्य राज्य को मिलने वाली बाह्य सहायता योजनाओं की बात करें, सभी में हमको केंद्र से पूरा सहयोग मिला है। और ये डबल इंजन के कारण ही संभव हो पाया है कि आज अनेक जो परियोजनाएं हमारी कई वर्षों से रुकी हुई थी, जमरानी बांध हो, सोंग बांध हो या हमारा लखवाड़ डैम हो या एचएमटी की जमीन हो, ये सारी चीजें, या हमको मिलने वाला एम्स हो, ये सब बहुप्रतीक्षित योजनाएं मिली हैं। 4 धाम ऑलवेदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, चारों धामों का विकास हुआ है, उसी प्रकार से मानसखंड की जो मिशन योजना जो हम लेके आए हैं, सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का, सभी मंदिरों के पुनर्निर्माण का, उनका एक सर्किट बनाने का, ये सब डबल इंजन के कारण ही संभव हुआ है। डबल इंजन के कारण से ऐसी योजनाएं जो बहुत लंबे समय से लटकी हुई थी, वो सब धरातल पर उतर रही हैं। और बहुत सारे फैसले हम ले पाए, तो इसीलिए ले पाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, जैसे हमने उत्तराखंड में जो हमारा संकल्प था उत्तराखंड की जनता से 2022 के चुनाव में कि हम यूसीसी लागू करेंगे, और हमको ये गौरव प्राप्त हो गया हर एक उत्तराखंड वासी को कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो गया। मातृशक्ति के उत्थान और उन्नयन और उनकी सुरक्षा, सशक्तिकरण, सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 3 गैस के सिलेंडर हमने कहा था चुनाव में कि हम निःशुल्क जो है गरीब परिवारों को देंगे, वो 3 सिलेंडर हम आज दे रहे हैं। हमारी सरकार इस योजना को धरातल पर उतार रही है। इसी प्रकार से 30% का आरक्षण हमने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है सरकारी नौकरियों में। लखपति दीदी बनाने का अभियान हमारा जोरों से चल रहा है। स्वयं सहायता समूह को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमने मातृशक्ति के बड़े बड़े उत्सव किए हैं। और पिछली दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी है, जिसमें कि जो महिलाएं हमारी उत्पाद बनाती है, उन सभी को विपणन के लिए कोई स्थान मिले, वो स्थान मिल रहा है। इसके साथ साथ अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है, वो पूरे राज्य के अंदर चला है। इसमें हजारों एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। दंगा निरोधी कानून हम लाए, नकल को रोकने के लिए
हम सख्त नकल का अध्यादेश कानून लेकर आए, जिसके कारण से आज बड़ी नियुक्तियां हमारी हुई, सब पारदर्शिता के साथ हुई। ये सब काम डबल इंजन के कारण से संभव हुआ। इस बार देखिए सरकार किसकी बन रही है, ये कोई चर्चा नहीं है। सरकार सबको पता है कि एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की बन रही है। चर्चा इसी बात की है कि 410 होंगी कि 425 होंगी। देखिए अभी चूंकि बड़ी संख्या में लगभग 13,000 से भी ज्यादा अन्य दलों के कार्यकर्ता नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन ने अभी कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग होगी वो क्राइटेरिया के आधार पर। बिष्ट जी, बिष्ट जी, एक साल हो गया महिला मोर्चा के अध्यक्ष नीमा मटवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, आज